नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये कोर्स भी हिंदी में ऑफर किया जा रहा है। अगर आपको ज्ञात होगा, मैंने एक फंडामेंटल्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन जो हिंदी में है उसे लास्ट सेमेस्टर ऑफर किया था। उस कोर्स में हम लोगों ने एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में प्राप्त की थी। हमने ये पढ़ा था कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर और एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल किस तरह से काम करता है। हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि एक ट्रांसमीटर में किस तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बाइनरी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करूं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, या तो फिर एक एमएरी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करूं, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, 16 क्वैम या 16 पीएसके के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि एक फीडिंग चैनल में किस तरह के इम्पेयरमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें एक मल्टीपाथ चैनल की, अगर हम बात करें डॉपलर इफेक्ट्स की, इसके बारे में हमने अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये भी देखा था कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से सिंबल एरर रेट के माध्यम से या बिट एरर रेट के माध्यम से किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। और बेसिकली एक AWGN चैनल, दैट इज एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल, या फीडिंग चैनल में किस तरह से इसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमने ये भी पढ़ा था कि आप एक रिसीवर पे रिसीवर कंबाइनिंग टेक्निक्स या डाइवर्सिटी टेक्निक्स, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, या तो इक्वल गेन कंबाइनिंग, या तो फिर सिलेक्शन कंबाइनिंग का प्रयोग करके जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स के जो इम्पेयरमेंट है उसे किस तरह से आप कम कर सकते हो और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस में किस तरह से वृद्धि ला सकते हो। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहां हमने ये पढ़ा था कि ये टेक्निक एक मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक है और ये किस तरह से कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन या सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन से भिन्न है और इसमें क्या एडवांटेजेस है, इसमें क्या बेनिफिट्स है, और इसका प्रयोग 4G स्टैंडर्ड्स की बात करें या 5G स्टैंडर्ड्स की बात करें या वाईफाई स्टैंडर्ड्स की बात करें या डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें या डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस कोर्स में जो भी एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन वो भी हिंदी में ऑफर किया जा रहा है। ये कोर्स एक एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको प्रदान करेगा एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। तो इस कोर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया जाएगा जिसे हम जनरली मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और या माइमो सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं। एक माइमो सिस्टम्स बेसिकली ये सिस्टम है जहां पर एक ट्रांसमीटर में आप एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर या तो एक से ज़्यादा एंटीनास का प्रयोग करते हैं, या तो रिसीवर में एक से ज़्यादा एंटीनास या एक से ज़्यादा रिसीवर्स का प्रयोग करते हैं। हम इस कोर्स में ये पढ़ेंगे कि माइमो सिस्टम एक कन्वेंशनल सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम से किस तरह से भिन्न है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसमें क्या क्या इसकी मदद से आप किस तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। इसकी बेसिकली आप एक रिसीवर पे किस तरह के डिकोडिंग करते हो। अगर जैसे हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जिन्हें हम जीरो फोर्सिंग कहते हैं, या तो हम मिनिमम मीन स्क्वायर टेक्निक, मिनिमम मीन स्क्वायर डिकोडिंग जिसे MMSC कहते हैं, और उसके अलावा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जिससे आप माइमो चैनल को किस तरह से एक पैरेलल साइसो चैनल में डिकम्पोज कर सकते हैं, उसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम एक सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन टेक्निक्स, जैसे अगर मैं वी ब्लास्ट की बात करूं या डी ब्लास्ट की बात करूं, जो एक माइमो सिस्टम जनरली उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडवांस मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग, जो जनरली 4G स्टैंडर्ड, 5G स्टैंडर्ड और मुझे पूरा विश्वास है कि 6G स्टैंडर्ड में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में भी और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आप एक ट्रांसमीटर में किस तरह से आप ट्रांसमीटर की मॉड्यूलेशन या तो कोडिंग या तो ट्रांसमिट पावर चैनल के मुताबिक चेंज करके एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हैं। AMCs के अलावा हम इस कोर्स में एक चैनल कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। चैनल कैपेसिटी को जनरली हम शैनन्स कैपेसिटी के माध्यम से भी जानते हैं, जहां हम देखेंगे कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरह से आप मैक्सिमम डेटा रेट ऑब्टेन कर सकते हो, एक AWGN चैनल में या तो एक फीडिंग चैनल में। हम इसी में एक चीज़ और एक पढ़ेंगे जिसमें हम एक ऑप्टिमम चैनल कैपेसिटी का फॉर्मुलेशन करेंगे, जिसे हम वाटर फिलिंग भी कहते हैं। उसके माध्यम से हम एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरह से ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा हम एरर करेक्शन कोड्स जैसे लीनियर ब्लॉक कोड्स, कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और संक्षेप में 5G स्टैंडर्ड्स में जो एरर करेक्शन कोड्स, अगर मैं लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स, LDPC कोड्स या गैलेंगर कोड जिसे कहते हैं, और पोलर कोड्स के बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम इस कोर्स में ये भी पढ़ेंगे कि आप नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने फंडामेंटल्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे TDMA सिस्टम्स बात करूँ, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में पढ़ा था। हम इस कोर्स में एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में एक स्टेप जाके एडवांस लेवल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जैसे नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, जिसे हम नोमा मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं, या तो फिर OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम संक्षेप में रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस या रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस के बारे में भी और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का है, जिनका प्रयोग मोस्ट लाइकली 6th जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स में या तो फिर नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्टैंडर्ड जिसका प्रयोग हो सकता है, वो किस तरह से कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक से भिन्न है, वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ये कोर्स आपको एक एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग एक 5G सिस्टम्स के बारे में, एक नेक्स्ट जनरेशन 6G सिस्टम्स के बारे में या वाईफाई सिस्टम्स के बारे में प्रदान करेगा। ये कोर्स में आप ये भी समझेंगे कि एक जो 5G सिस्टम्स में जो ब्लॉक्स जाते हैं, अगर AMC ब्लॉक्स की बात करूँ, माइमो सिस्टम्स की बात करूँ, या तो फिर एरर करेक्शन कोड्स की बात करूँ, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, और ये सिस्टम्स किस तरह से ओल्ड स्टैंडर्ड्स या तो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड 2G, 3G या 4G में किस तरह से अलग है, उसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस कोर्स के माध्यम से आप बेसिकली एक एंड टू एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एडवांस लेवल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त होगी। और इस जानकारी की मदद से आप कोई भी कंपनीज़, कोई भी इंडियन कंपनीज़, कोई भी MNCs या कोई भी स्टार्टअप जो इस डोमेन में काम कर रही है या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम कर रही है, उसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से ये भी आपको ज्ञात होगा कि आप बेसिकली एक एडवांस लेवल आप रिसर्च करना चाहते हो, जो भी टॉपिक्स इस कोर्स में कवर किया था उसमें भी आपको मदद मिलेगी। अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, एडवांस लेवल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के टॉपिक्स के बारे में, ये कोर्स उसमें भी आपको मदद करेगा। ये कोर्स में आपको ट्यूटोरियल्स भी दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, कुछ कोडिंग असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे। कोडिंग असाइनमेंट बेसिकली आप या तो मैटलैब या तो ऑक्टेव या तो बेसिकली पाइथन या C का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव एडवांस लेवल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में प्रदान करेगी। आपको कुछ क्वेरीज है या सजेशंस है इस कोर्स के बारे में, तो आप मुझे इस ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं vivek.b@iitd.ac.in। धन्यवाद।